हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को 10 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास प्रदान करने के लिए 1 करोड़ नए आवास का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अपना आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आप आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट से आवास को बनाने के लिए। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में एप्लीकेशन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, किस तरह से आपको यहां पर एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरह से आपको यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है PMAY 2.0, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। इस तरह से लिखकर आपको सर्च करना है। तो यहां पर आपको पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है ना। आपको इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का यहां पर ऑफिशियली आपको लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहां पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर अभी आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे और भी नीचे आएंगे तो आपको यहां पर हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आप सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए मोटा मोटा बता देना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है ना, उन सभी पात्र परिवारों को जिनकी यहां पर वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनको अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर में नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है ना। ये यहां पर मैं आप लोगों को मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूं कि इस योजना से आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपका सालाना इनकम होना चाहिए। तो इस वाले एक पॉइंट में आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाती है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है एंड यहां पर क्लिक टू प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी सारे एलिजिबल डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लिस्ट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाती है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। वैसे यहां पर 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, जिसमें कि जो आवेदन करता है, जो आवेदक है, उस व्यक्ति का आधार संख्या होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम सही सही लिखा हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में जन्म तिथि कंप्लीट लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें दिन महीना और साल। ऐसा नहीं है कि केवल आपका सन लिखा है, जैसे कि काफी सारे आधार कार्ड धारकों के आधार कार्ड में केवल सन लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो भी उनका सन है वो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ का, बाकी डेट ऑफ बर्थ महीना और दिन नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह के आधार कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपको एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें डेट महीना और सन कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। सेम आपको परिवार के सदस्यों की आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए और उनका भी आधार कार्ड में सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि कंप्लीट लिखी हुई होना चाहिए। साथ ही साथ जो आवेदन करता है उसका एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहां पर जो बैंक खाता है उसका संख्या आपको पता होना चाहिए, बैंक कौन सा बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है उसका नाम मालूम होना चाहिए, शाखा का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, ठीक है ना। ये बाकी सारी चीजें अगर आपके पास बैंक की डायरी है तो उस पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और आपका यहां पर जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक भी होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ में लिंक ही नहीं है, तो फिर आपको गवर्नमेंट का जो पैसा है वो यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी पैसा आपको यहां पर दिया जाता है वो आधार डीबीटी सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। तो आपका जो फंड है एनपीसीआई को जाता है, एनपीसीआई फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट है एनपीसीआई के साथ में लिंक है उसमें आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर आपका जो अकाउंट है उसमें आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लाख से कम सालाना आय आपका चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र
आपको यहाँ पर कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद जिस भूमि पर आप निर्माण करना चाहते हैं उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें रजिस्ट्री है, पट्टा है, पावती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उस जमीन का अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो भी यहाँ पर जो है मान्य है, ठीक है ना। तो कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होना अनिवार्य है। तो ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इजीली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। तो जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का सिलेक्शन आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सालाना इनकम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है, तो आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या पिछले 20 साल में आपको जो किसी भी हाउसिंग स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट मिला है, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल पाए जाते हैं योजना के अंतर्गत तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसेंट वाले पेज पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको जो है वापस से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं, आपसे जो है आधार कंसेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद इस साइड में आपको जो है आपका नाम लिखना है जो कि आधार कार्ड में है, सेम आपको एज इट इज नाम लिखना है जो आवेदन करता है उसका, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है घोषणा पत्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, जो कि कंफर्मेशन है आपका कंसेंट प्रोवाइड करना है, जिसमें कि आपको यहां पर बोला गया है कि मैं यहां पर जो है अपनी स्वेच्छा से अपने आधार का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक या जो ओटीपी है वो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपनी डिटेल प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। इस कंसेंट को आपको जो है एक्सेप्ट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां पर आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपको जो इस वाले पॉपअप को ओके कर देना है। जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में जो फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है कंप्लीट 5 स्टेप में अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। तो कैसे फिल करना है चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहां पर सारी चीजें दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर जो है आपको आवेदक का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो कि अभी आपने जो है आधार कंसेंट से पहले रिसेंटली प्रोवाइड किया था। उसके बाद यहां पर आपको आधार संख्या भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपने आधार कंसेंट प्रोवाइड किया था वहां पर ये दोनों इंफॉर्मेशन को फिल किया था। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपके पास में अगर पैन कार्ड है तो पैन नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो इस कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है जो कि आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, वही आप यहां पर सेम एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है अनमैरिड है जो भी आपका केस है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अनाथ है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहां पर आपको फादर्स नेम एंटर करना होगा। तो फादर्स नेम में अगर पिता जीवित है तो आप यहां पर श्री को सिलेक्ट करेंगे, पिता का नाम देंगे और आधार संख्या यहां पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मान लीजिए पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप यहां पर स्वर्गीय को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप जो है पिताजी का नाम लिखेंगे, यहां पर आधार संख्या प्रोवाइड कराने का आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह ऑप्शन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी तरह से आपको यहां पर माता की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको जो अपना एम्प्लॉयमेंट स्थिति मतलब रोजगार का स्थिति बता देना है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सैलरीड पर्सन है, आप रेगुलर वेज पर काम करते हैं मतलब डेली वेतन भोगी में काम करते हैं, लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आवेदक का विवरण, तो यहां पर आपका व्यवसाय का विवरण आपको देना होगा, आप कौन सा काम करते हैं पर्टिकुलर उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर रिलीजन मतलब आपको धर्म सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका धर्म है। उसके बाद यहां पर आपको कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहां तक लिया है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है गवर्नमेंट की इन योजनाओं में से किसी भी योजना के अंतर्गत आते हैं, लाभार्थी हैं, आपने लाभ लिया इन योजनाओं का, तो लिया है तो आप सिंपली इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे एंड 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है फैमिली मेंबर्स की डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर जितने भी सारे आपके फैमिली में मेंबर्स है आपको सभी को एक एक करके ऐड करना होगा। तो सबसे
सबसे पहले आप यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उनका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, एप्लीकेंट के साथ में क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर बताएंगे, जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आधार संख्या यहाँ पर देंगे, उसके बाद क्या काम करता है फैमिली मेंबर वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड एड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप एड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका फैमिली मेंबर यहाँ पर एड हो जाएगा। इस तरह से आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है, 2 मेंबर 4 मेंबर, सभी को आपको एड कर लेना है। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है हाउस होल्ड की डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम फिल की थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आपने जो इनकम बताई थी वो इनकम आपको देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों इनकम बताते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग ही आप इनकम को फिल कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। अपलोड करने के लिए आप सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट रखा है उसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट यहां पर इस तरह से आ जाएगा एंड अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को आप जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि जिस एड्रेस पर आप निवास कर रहे हैं उस पर आप जो है कितने सालों से रह रहे हैं, तो यहां पर आपको बताना है 0 से लेकर 1 साल, 0 से लेकर 3 साल, या यहां पर आपको जो है 3 से 5, 5 से 8 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिस मकान में आप रह रहे हैं वो घर आपका है, आप रेंट से रह रहे हैं या आपके पास में कोई भी मकान नहीं है, ये चीज भी आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको यहां पर 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने दोस्तों यहां पर एड्रेस रिलेटेड डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो एड्रेस रिलेटेड डिटेल अब आपको यहां पर 3 तरीके से प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है ना, जिस एड्रेस पर अभी आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहां पर फिल कर दीजिए। कंप्लीट आपको एड्रेस फिल करना है, मकान फ्लैट नंबर आपका क्या है, गली मोहल्ले का नाम क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, जिले का नाम क्या है, उप जिले का नाम, तहसील का नाम क्या है, ठीक है ना, आप सिटी के अंतर्गत आते हैं या आप जो है अंडर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर आपको जो एक बार फिर से सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। देन आपको यहां पर जो है अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अब दोनों एड्रेस सेम है उस कंडीशन में आप जो है सेम एज इट इज फिल करेंगे। और लास्ट में यहां पर आपको जिस एड्रेस पर आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं वो एड्रेस आपको फिल करना है। अगर तीनों एड्रेस सेम है तो आप सेम फिल कीजिएगा, तीनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप डिफरेंट फिल कीजिएगा, जो एड्रेस सेम है उसको आप सेम फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस भूमि पर आप निर्माण कराना चाहते हैं, जिस भूमि पर आप जो है मकान बनाना चाहते हैं, उसका आपको यहां पर जो है एक पीडीएफ फाइल लगेगा, जमीन का दस्तावेज आपको यहां पर देना होगा, जिसमें कि रजिस्ट्री है, पट्टा है, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इशू बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तहसील ऑफिस की तरफ से उस भूमि का आपको जारी किया गया, पटवारी की तरफ से जारी किया गया, तो वो भी चीज यहां पर काम आ जाएगी, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए सेम प्रोसेस है, चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपने फाइल को रखा है फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल यहां पर आ जाएगा। देन अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप फाइल को अपलोड कर देंगे। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को जब आप फिल कर लेंगे तो आपको 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहां पर जो है बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है अपना खाता संख्या एंटर करना है, जो बैंक खाता संख्या आपका अवेलेबल है, आपके पास चालू है, जिसमें कि आपका डीबीटी इनेबल है, ठीक है ना, उसका ही नंबर आपको यहां पर एंटर करना है, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ब्रांच का नाम क्या है, ठीक है ना, और बैंक का एड्रेस क्या है। अब ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। तो उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलता है कि आपने जो है गवर्नमेंट की इस योजनाओं में से किसी भी योजना का बेनिफिट लिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया तो आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको 2 सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप दोनों को जो है चेक मार्क करेंगे एंड फाइनल सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब दोस्तों उस रेफरेंस आईडी को आपको सिंपली नोट करके रख लेना है। अब काफी सारे लोग जो है कमेंट्स ये करते हैं कि सर यहां पर हमने एप्लीकेशन तो कर दिया है, पैसा कितने दिनों के बाद हमारे खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से आवेदन करने से ही पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आवेदन करने मात्र से आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। यहां पर जैसे आप अपना आवेदन कर देते हैं तो ये जो है एक सर्वे फॉर्म है, ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉर्म है एक सर्वे फॉर्म है। इस वाले सर्वे फॉर्म के बेस पर जो है गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करेगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपको जो है लाभ दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अब यहां पर इस चीज का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है आपका, उस एड्रेस पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जो है टीम विजिट करेगी। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उस एड्रेस पर जो है टीम की विजिट होगी। विजिट के दौरान यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आपकी बैंकिंग डिटेल है, आपके फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड है, आपका खुद का आधार कार्ड है, आपका जो बैंक पासबुक है, और यहां पर जो भी आपकी जमीन है उसका पट्टा, पावती, रजिस्ट्री, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो जो है चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपका
आपका वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर गलत पाया जाता है या गलत तरीके से आप यहां पर इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आपका फॉर्म जब अप्रूव हो जाता है तो आपका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की नई लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉलमेंट डाली जाएगी, वो इंस्टॉलमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे उसमें सेटल कर दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल से प्रोसेस मैंने आपको जो है बारीकी से इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।